हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम योग। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं MPITITO CPCT LDC ASI स्टोनो कोड, यानी कि ऐसे एग्ज़ाम जिनमें कंप्यूटर सब्जेक्ट पूछता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले आपको हम बता देना चाहते हैं कि ये MPITITO के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर टॉपिक बाय टॉपिक यहाँ पर तैयारी करवा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये सेट नंबर 5 है, प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। और अगर आप इस प्रैक्टिस सेट को कंप्लीट कर लेते हैं, जो हम प्रैक्टिस सेट यहाँ पे बना रहे हैं, तो ये सभी एग्ज़ाम जैसे कि ITI TO CPCT LDC SI स्टोनो आदि कंप्यूटर सब्जेक्ट से रिलेटेड आपका पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर टॉपिक उठाया गया है हार्ड डिस्क। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हार्ड डिस्क से रिलेटेड हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विथ रिस्पेक्ट टू हार्ड डिस्क के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट सत्य है, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो देखिए, यहाँ पर हार्ड डिस्क एक सेकेंडरी मेमोरी डिवाइस है। क्योंकि ये सही बात है कि जो हार्ड डिस्क होता है, हार्ड डिस्क में जो डाटा होता है परमानेंट स्टोर होता है, ये भी सही है। और सी नंबर ये है कि जो डाटा केबल्स होते हैं इसमें पाटा केबल और साटा केबल या CSI होते हैं, इनमें यूज़ किया जाता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम आपको बता देना चाहते हैं कि जो हार्ड डिस्क होती है तो इस तरह से आपकी हार्ड डिस्क दिखती है। ओके, और ये यहाँ पर हार्ड डिस्क में कई प्लेट्स लगे होते हैं और सिलेंडर्स होते हैं, स्पिंडल होता है, ओके, प्लॉटर्स होते हैं। यानी कि जो यहाँ पर आपको डिस्क दिखाई दे रहा होगा, आपको यहाँ पर गोल गोल डिस्क दिखाई दे रहा होगा, इसी को हम प्लॉटर भी कहते हैं। तो ये डिस्क, इसके अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, प्लॉटर्स होते हैं, डिस्क बने होते हैं। और यहाँ पर एक पॉइंट होता है, इसको हम कहते हैं स्पिंडल। स्पिंडल क्या करता है कि जो हमारा डिस्क होता है, डिस्क को घुमाने का काम करता है। यहाँ पे एक स्पिंडल लगा होता है जो डिस्क को घुमाने का काम करता है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिलहाल राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। क्योंकि अपना जो हार्ड डिस्क है तो ये परमानेंट स्टोरेज डिवाइस है और इसको हम सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस भी कहते हैं। और इसमें साटा और पाटा या CSI केबल्स यूज होती हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जो साटा केबल और पाटा केबल होती है, पहले आपको हम यहाँ पर दिखा देना चाहते हैं कि ये केबल्स कैसी होती हैं। तो यहाँ पर आपको जो चौड़ी पट्टी होती है उसको हम कहते हैं पाटा केबल, और जो साटा केबल होता है वो पतली केबल होती है। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ फुल फॉर्म ऑफ पाटा। पाटा का फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए, यहाँ पे पाटा का फुल फॉर्म होता है पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी। पाटा का फुल फॉर्म क्या होता है, पैरेलल एडवांस टेक्नोलॉजी, पाटा का फुल फॉर्म। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, आपको जो ये चौड़ी पट्टी आपको दिखाई दे रही है इसको हम पाटा केबल कहते हैं। और यहाँ पर पाटा केबल का आपको यहाँ पर पोर्ट भी दिखाई दे रहा है। ओके, और यहाँ पर पाटा केबल में पावर दिया जाता है। तो यहाँ पे जो पाटा केबल होती है तो चौड़ी होती है। तो मार्केट में अब पाटा केबल का जो क्रेज है तो अब ये ख़त्म हो रहा है। ठीक है, अब पाटा की जगह पे चाहे आपका वो लैपटॉप हो चाहे आपका डेस्कटॉप हो, तो पाटा की जगह पर ज़्यादातर साटा केबल यूज होती है। साटा केबल यूज होती है और साटा केबल पतली होती है। पाटा की अपेक्षा जो साटा केबल होती है पतली होती है। और जो साटा केबल होती है तो पाटा की अपेक्षा प्रॉपर वर्क करता है, इसका स्पीड भी अच्छा रहता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर पाटा का जो फुल फॉर्म होता है तो क्या होता है, पैरेलल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, पाटा का फुल फॉर्म होता है। ओके फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ SCSI। तो SCSI का फुल फॉर्म क्या होता है। तो SCSI का फुल फॉर्म होता है स्मॉल
कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। SCSI का फुल फॉर्म क्या होता है? स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस, SCSI का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साटा का फुल फॉर्म क्या होता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो साटा का फुल फॉर्म होता है तो क्या होता है? सीरियल एडवांस्ड अटैचमेंट। सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट साटा का फुल फॉर्म होता है। फ्रेंड्स यहाँ पर जो साटा केबल होती है तो आपका ये जो आपको रेड कलर की केबल दिखाई दे रही है इसको हम साटा केबल कहते हैं। और साटा केबल के लिए भी पोर्ट होती है। तो आपको एक पोर्ट दिखाई दे रहा है पावर के लिए और दूसरा पोर्ट दिखाई दे रहा है डाटा के लिए, ठीक है। तो ये रेड वाली आपको जो केबल दिखाई दे रही है इसको हम साटा केबल कहते हैं। तो जैसे कि हमने आपको बताया जो साटा केबल होती है तो वो पतली होती है और जो पाटा केबल होती है वो काफ़ी चौड़ी होती है। और पाटा केबल का जो चलन है अब कम हो रहा है। ओके फ्रेंड्स, और जो साटा केबल पाटा केबल होती है तो लैपटॉप डेस्कटॉप में बहुतायत में यूज़ होती है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा? सीरियल एडवांस्ड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट साटा का फुल फॉर्म होता है। और ये साटा का यूज़ किस लिए करते हैं? साटा का यूज़ करते हैं कि हार्ड डिस्क, जो अपनी हार्ड डिस्क होती है तो हार्ड डिस्क को कनेक्ट करने के लिए, मदरबोर्ड से कनेक्ट करने के लिए साटा केबल का यूज होता है। पाटा केबल का भी यूज होता है हार्ड डिस्क को मदरबोर्ड से कनेक्ट करने के लिए। और यहाँ पर साटा का फुल फॉर्म क्या बताया गया है? सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हिच डिवाइस इज आल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रोमैकेनिकल डाटा स्टोरेज डिवाइस। किस उपकरण को इलेक्ट्रोमैकेनिकल डाटा स्टोरेज डिवाइस भी कहा जाता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो अपना हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क को हम इलेक्ट्रोमैकेनिकल डाटा स्टोरेज डिवाइस भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो मैग्नेटिक डिस्क है, जो अपना हार्ड डिस्क है, तो ये है मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक पे वर्क करता है। और यह एक पॉपुलर डायरेक्ट एक्सेस सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। ये क्या है? डायरेक्ट एक्सेस सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। यानी कि हम डाटा को डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा? हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क को इलेक्ट्रोमैकेनिकल डेटा स्टोरेज डिवाइस भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए हार्ड डिस्क ड्राइव डॉट डॉट इज द circular disk on which magnetic data is stored in a hard disk drive। एक हार्ड डिस्क ड्राइव डॉट डॉट सर्कुलर डिस्क है जिस पर हार्ड डिस्क ड्राइव में चुंबकीय डाटा संग्रहित किया जाता है। तो उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं प्लॉटर कहते हैं। तो फ्रेंड्स हमने आपको क्या बताया कि जो डिस्क होती है उसको हम प्लॉटर कहते हैं। मतलब कि जो अपनी एक हार्ड डिस्क होती है तो ये मान लीजिए, समझ लीजिए कि हार्ड डिस्क है और मैंने आपको बताया कि हार्ड डिस्क के ऊपर प्लेट्स लगी होती हैं, ठीक है। हार्ड डिस्क के ऊपर क्या लगी होती हैं? प्लेट्स लगी होती हैं, ये डिस्क लगी होती हैं। और इसी डिस्क को हम कहते हैं क्या? प्लॉटर कहते हैं। इसी डिस्क को हम क्या कहते हैं? प्लॉटर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जैसे कि हमने आपको बताया कि यहाँ पे स्पेंडल लगा होता है, ठीक है, यहाँ पे स्पेंडल लगा होता है। और जो आपको यहाँ पे प्लेट्स दिखाई दे रही हैं, इन प्लेट्स को हम क्या कहते हैं? डिस्क कहते हैं, या इसी को हम प्लॉटर के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर यही क्वेश्चन कर रहा है कि जो हार्ड डिस्क ड्राइव में सर्कुलर डिस्क होता है गोल गोल, उसको हम कहते क्या हैं? उसको हम प्लॉटर के नाम से जानते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है प्लॉटर में कई सारे डॉट डॉट और डॉट डॉट मौजूद रहते हैं। यह स्पेंडल के मध्य में घूमते हैं। मतलब कि प्लॉटर में क्या होते हैं? जो स्पेंडल के मध्य घूमते हैं, ठीक है। तो प्लॉटर में क्या होते हैं? कई सारे ट्रैक एंड सेक्टर्स होते हैं। ट्रैक एंड सेक्टर क्या होते हैं? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, जैसे कि ये जो हार्ड डिस्क है, तो हार्ड डिस्क का ये क्या है? इंटरनल स्ट्रक्चर है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कई सारे क्या बने हैं?
प्लेट्स लगी हुई हैं, ठीक है। और ये प्लेट्स को हम क्या कहते हैं, प्लॉटर कहते हैं। और इस प्लॉटर को ट्रैक एंड सेक्टर में कन्वर्ट मतलब कि क्रिएट किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कौन सा क्वेश्चन नंबर चल रहा था अपना, ठीक है, प्लॉटर इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन चल रहा था अपना ये 7 नंबर क्वेश्चन चल रहा था, ठीक है। तो प्लॉटर में क्या क्या मौजूद होते हैं, तो जो अपना प्लॉटर होता है उसको डिस्क कहते हैं। जो गोल गोल आपको ये प्लेट हम दिखा रहे हैं इसी को डिस्क कहते हैं, या इसी को हम क्या कहते हैं, प्लॉटर कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो डिस्क है ना, तो कई सारे सेक्टर और कई सारे ट्रैक में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। तो यानी कि जो अपनी डिस्क होती है, प्लॉटर होती है, तो प्लॉटर के बाद क्या आता है, तो प्लॉटर के बाद ट्रैक आता है। जो आपको ये पूरा एरिया, वाइड एरिया दिखाई दे रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम पूरे एरिया को कहते हैं ट्रैक कहते हैं, ठीक है। और ट्रैक के बाद होता है सेक्टर होता है, यानी कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो ये इतना एरिया है, ठीक है, ये जो फिलिंग एरिया है इसको हमने फिल कर दिया है। तो ये समझ लीजिए ये क्या है, इसको ये जो फिलिंग एरिया है जो हम इस एरिया को फिल कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं क्या, इसको हम सेक्टर कहते हैं, ठीक है। और जो अपना डाटा होता है मैग्नेटिक तरीके से 0-1 के फॉर्म में स्टोर कर देता है, 0-1 के फॉर्म में स्टोर कर देता है। कहाँ पे, ये है अपना सेक्टर, इसको हम कहते हैं सेक्टर कहते हैं। लेकिन जो आपको ये वाइड एरिया दिखाई दे रही है इसको हम ट्रैक कहते हैं, ठीक है, ट्रैक कहते हैं। और जो ट्रैक होता है ना, तो कई सारे सेक्टर्स में क्या होते हैं, कन्वर्ट होते हैं, कई सारे सेक्टर में ये क्रिएट रहते हैं। तो यहाँ पर जो स्पेंडल होता है, तो यहाँ पर एक डंडी जैसा स्पेंडल लगा होता है, और इसी स्पेंडल के माध्यम से जो प्लेट्स हैं, तो ये प्लेट्स घूमती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये कर रहा है कि प्लेटर्स में कई सारे ये प्लेटर हो गया, जो आपको डिस्क दिखाई दे रही है, इस गोल गोल डिस्क को हम प्लेटर कहेंगे। तो प्लेटर में कई सारे क्या होते हैं, ट्रैक और सेक्टर्स मौजूद होते हैं। और ये स्पेंडल, ये यहाँ पे क्या होती है, डंडी डली होती है, ये इसको हम बोलते हैं स्पेंडल कहते हैं, ठीक है ना। तो स्पेंडल के माध्यम से क्या होते हैं, ये मूव करते हैं, घूमते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये क्वेश्चन है कि प्लॉटर में कई सारे क्या होते हैं, कई सारे ट्रैक्स एंड सेक्टर्स लगे होते हैं, और जो डाटा होता है वो सेक्टर में स्टोर रहता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा, ट्रैक एंड सेक्टर हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रथम हार्ड डिस्क का आविष्कार कब किया गया था, IBM के द्वारा कब किया गया था। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो IBM के द्वारा कब किया गया था, RAMAC यानी कि रैंडम एक्सेस मेथड ऑफ अकाउंटिंग एंड कंट्रोल, जो हार्ड डिस्क पहली थी IBM के द्वारा डेवलप किया गया था, ठीक है। तो कब डेवलप किया गया था, ये डेवलप किया गया था 1956 में डेवलप किया गया था। तो क्वेश्चन बहुत ही आसानी से पूछ सकता है कि फर्स्ट टाइम हार्ड डिस्क का आविष्कार किसने किया, तो IBM ने किया है, 1956 में किया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर 1956 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि व्हिच इज टाइप ऑफ हार्ड डिस्क, यानी कि हार्ड डिस्क के जो केबल्स होती हैं, हार्ड डिस्क के कितने प्रकार होते हैं, ठीक है। तो जो हार्ड डिस्क के प्रकार होते हैं तो कौन कौन होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हार्ड डिस्क में साटा भी होता है, ठीक है, साटा केबल टाइप का होता है, साटा टाइप का होता है, और पाटा केबल वाला भी होता है। जो चौड़ी पट्टी वाला होता है वो पाटा वाला होता है, ठीक है। जो चौड़ी पट्टी होता है वो पाटा केबल हो जाता है, और जो पतली केबल होती है वो साटा केबल हो जाती है, जिससे आपको हमने यहाँ पे बताया। तो यहाँ पर जो हार्ड डिस्क के टाइप है, पाटा केबल वाला होता है, साटा केबल, SCSI और SSD कार्ड वाला भी होता है, यानी कि SSD टाइप का भी होता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा, A एंड B, यानी कि यहाँ पर साटा, पाटा, SCSI और SSD टाइप्स के हार्ड डिस्क होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विथ रिस्पेक्ट टू स्टोरेज डिवाइस
व्हाट इज़ फुल फॉर्म ऑफ SSD स्टोरेज डिवाइस, यानी कि स्टोरेज डिवाइस के संदर्भ में SSD का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यहाँ पर SSD का फुल फॉर्म क्या होता है, सॉलिड स्टेट ड्राइव। SSD का फुल फॉर्म क्या होता है, सॉलिड स्टेट ड्राइव्स। फ्रेंड्स, जैसे कि हार्ड डिस्क में प्लेट्स होते हैं, ट्रैक एंड सेक्टर होते हैं, और इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइस होता है। आपका जो हार्ड डिस्क है इलेक्ट्रोमैकेनिकल पे वर्क करता है, उसमें मूविंग पार्ट्स होते हैं। हार्ड डिस्क में मूविंग पार्ट्स होते हैं, लेकिन आपका जो SSD कार्ड है तो ये चिप जैसा काम करता है, नैंड जैसा काम करता है, चिप जैसा काम करता है। इसमें कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता है, मेमोरी कार्ड की तरह कार्य करता है SSD कार्ड। तो SSD का फुल फॉर्म क्या होता है, सॉलिड स्टेट ड्राइव्स। यानी कि हार्ड डिस्क की अपेक्षा जो SSD कार्ड होता है तो काफ़ी सिक्योर भी होता है। सिक्योर इस वजह से होता है क्योंकि अगर हार्ड डिस्क के प्लेट्स जो होते हैं अगर घिस जाएं, अगर आर्म्स जो हेड होता है, हेड के दबाव के कारण अगर प्लेट्स घिस जाएं तो आपके हार्ड डिस्क में बैड सेक्टर क्रिएट्स हो जाते हैं और आपका हार्ड डिस्क वर्क करना बंद कर देता है, ठीक है। लेकिन इसमें अपने SSD कार्ड में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, यह मैकेनिकल नहीं होता है बल्कि यह मेमोरी कार्ड की तरह कार्य करता है, इसलिए काफ़ी ये सिक्योर है। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक हार्ड डिस्क का महत्वपूर्ण भाग है जिसमें डिजिटल इंफॉर्मेशन को चुंबकीय रूप से स्टोर किया जाता है। इसमें डाटा बाइनरी फॉर्म यानी कि 0-1 में सेव रहता है। तो किस में रहता है, ये मैग्नेटिक प्लैटर्स में स्टोर रहता है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक प्लैटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, क्वेश्चन है कि डॉट डॉट एक छोटा सा चुंबक होता है। यह प्लेटर के ऊपर दाएं से बाएं खिसकता है और सूचनाओं को रिकॉर्ड तथा स्टोर करने का काम करता है। तो उसको हम क्या कहते हैं, रीड राइट हेड कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो देखिए क्या होता है कि जैसे ये आपका हार्ड डिस्क है, जैसे कि हमने बताया कि हार्ड डिस्क के ऊपर प्लॉटर्स होते हैं, डिस्क्स होती हैं, ठीक है। और इन्हीं डिस्क के ऊपर क्या होता है, हेड, रीड राइट हेड होता है। और रीड राइट हेड का काम क्या होता है कि जो डेटा इनपुट करता है और राइट करता है, यानी कि रीड और राइट करने का काम, डाटा को रीड और राइट करने का काम कौन करता है, यहाँ पर जो आपका हेड लगा होता है, ठीक है। रीड राइट हेड का काम होता है कि डाटा को रीड करना और राइट करना। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग राइट आंसर क्या हो जाएगा, रीड राइट हेड। रीड राइट हेड के माध्यम से ही डाटा रीड होता है तथा राइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर है, चलते हैं। किसकी मदद से रीड राइट आर्म्स घूमता है, ठीक है। तो रीड राइट आर्म्स किसकी मदद से घूमता है, तो रीड राइट आर्म्स घूमता है एक्यूटेटर के माध्यम से। एक्यूटेटर के माध्यम से आपका रीड राइट आर्म्स घूमता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विथ रिस्पेक्ट टू हार्ड डिस्क व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ PRPM। RPM का मतलब क्या है, RPM हार्ड डिस्क के संदर्भ में RPM का फुल फॉर्म क्या होता है। तो हार्ड डिस्क के संदर्भ में RPM का मतलब होता है रेवोल्यूशन पर मिनट। रेवोल्यूशन पर मिनट RPM का फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी डाटा स्टोर ऑन ए सेक्टर, यानी कि जो एक सेक्टर होता है, ठीक है। जैसे हमने बताया कि जो प्लेट्स होती हैं, प्लेट्स में ये क्या होते हैं, बने होते हैं, ये जो आपको दिखाई दे रहा है इनको हम ट्रैक कहते हैं। और सेक्टर क्या होते हैं, जो इस तरह से डिवाइड होते हैं, ठीक है। ये जो पूरे ट्रैक्स होते हैं सेक्टर में डिवाइड होते हैं, इनको हम कहते हैं सेक्टर। और सेक्टर में जो डाटा स्टोर होता है तो कितना डाटा कम से कम स्टोर होता है, तो इन्हीं सेक्टर में जो डाटा स्टोर होता है तो कितना होता है, 512 बाइट होता है। 512 बाइट इन्हीं सेक्टर में डाटा स्टोर होता है। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर हो जाएगा 512 बाइट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिस्क में डाटा को रीड राइट करने वाले ट्रैक तक पहुंचने में लगा समय क्या कहलाता है। तो ट्रैक तक पहुंचने में जो समय लगता है उसको हम क्या कहते हैं, सीक टाइम कहते हैं। ठीक है, तो डिस्क में डाटा को रीड करने वाले ट्रैक तक पहुंचने में जो समय लगता है उसको हम सीक टाइम कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये हो गया आपका डिस्क हो गया। ठीक है, ये हो गया डिस्क हो गया, और डिस्क में क्या होता है कि ये जो आपको एरिया दिखाई दे रहा है ये इसको हम कहते हैं ट्रैक। ठीक है, इसको हम ट्रैक कहते हैं, और प्रत्येक ट्रैक को सेक्टर में कन्वर्ट किया जाता है और इन्हीं सेक्टर में अपने डाटा स्टोर होते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पर ट्रैक से रिलेटेड कर रहा है कि डिस्क में डाटा को रीड राइट करने के लिए, यानी कि डाटा को रीड और राइट करने वाले ट्रैक तक डाटा को पहुंचने के लिए जो समय लगता है उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम कहते हैं सीक टाइम कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर सेक्टर में पहुंचने के लिए हम उसको क्या कहेंगे, लेटेंसी टाइम कहेंगे। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर हो जाएगा कि डिस्क में डाटा को रीड राइट करने वाले ट्रैक तक पहुंचने में लगा समय क्या कहलाता है, तो ट्रैक तक पहुंचने में लगा समय सीक टाइम कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रैक में डाटा के सेक्टर तक पहुंचने में, यानी कि ट्रैक में डाटा के सेक्टर तक क्या है कि जो ट्रैक होता है तो वो घूमेगा और घूमेगा तो सेक्टर तक जाएगा, और सेक्टर तक पहुंचने में जो समय लगता है उसको हम लेटेंसी टाइम कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर हो जाएगा लेटेंसी टाइम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेक्टर में डाटा को लिखने एवं पढ़ने में लगा समय क्या कहलाता है। तो सेक्टर में डाटा को पढ़ने एवं लिखने में जो समय लगता है उसको हम कहते हैं ट्रांसफ़र रेट कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 6 जल्द लेके आते हैं। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।